हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और हमारा लास्ट पार्ट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और अभी है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन किसे कहेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीशन मतलब हम बॉडी में से वेरियस वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करते हैं। तो जैसे कि एक्सक्रीशन इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि रिमूविंग आउट ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट, हमारी बॉडी में जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट बनता है उसको बॉडी से रिमूव करने का एक तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और ये एक्सक्रीशन करने में हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हेल्प करते हैं तो उस पूरे पार्ट्स को मिला करके हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स किडनी, लंग्स एंड स्किन। तो हमारी बॉडी में से कुछ वेस्ट जो होता है वो किडनीज निकालती है बाहर, और कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो लंग्स निकालते हैं और कुछ स्किन निकालते हैं। तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि लंग्स जो है वो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, स्किन जो है वो हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर और उसमें डिजोल्व्ड साल्ट को बाहर निकालते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रो आउट द वेस्ट रेगुलरली। तो जो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को कंटिन्यू बाहर निकालते रहते हैं। तो कौन कौन से हो गए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में? किडनीज, लंग्स एंड स्किन। दिस हेल्प्स द बॉडी टू वर्क स्मूथली। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर के बॉडी को हेल्प करते हैं स्मूथली वर्क करने में, काम करने में। द बॉडी हैज़ टू बिगेन बीन शेप्ड किडनीज। तो हमारी बॉडी के पास दो बीन शेप्ड किडनीज हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके की बीन शेप्ड होती हैं किडनीज। और वी हैव ए पेयर ऑफ किडनीज, यानी हमारे पास दो किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और दूसरी राइट साइड में। द किडनीज फिल्टर आउट द यूरिन। तो हमारी किडनीज का काम क्या है? यूरिन को फिल्टर आउट करना, यानी बॉडी में से यूरिन को। किडनीज, लंग्स एंड स्किन, ये हमारे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी जो है वो बॉडी में से यूरिन को बाहर निकालती हैं। द लंग्स सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एंड द स्किन लेट्स आउट स्वेट। और स्किन जो है वो हमारी बॉडी में से स्वेट यानी कि पसीने की फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर को और उसमें घुले हुए साल्ट, जो भी एक्स्ट्रा जो साल्ट वगैरह होते हैं बॉडी में, उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है। यानी इन सब चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये सारे ऑर्गन मिलकर के इस सारे वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहेंगे? दिस सिस्टम हेल्प प्रोड्यूसिंग बेबीज़, यानी ये जो सिस्टम है ये न्यू बेबीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सबके अपने छोटे बच्चे होते हैं, यानी वो न्यू बेबीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो न्यू बेबीज़ को प्रोड्यूस करने में, न्यू बेबीज़ को पैदा करने में जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे हेल्प करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, वी शुड हैव प्रॉपर बाथ एवरी डे। हम अपने बॉडी पार्ट्स की केयर कैसे कर सकते हैं? तो हमें प्रॉपर डेली जो है वो नहाना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स नीडेड फॉर द गुड हेल्थ। हमें रोज़ अपने शरीर की जो है अपने बॉडी की साफ़ सफाई करनी चाहिए ताकि हम गुड हेल्थ रख पाए, यानी हमारी हेल्थ अच्छी रहे। द माउथ शुड बी रिनाइज एंड क्लीन आफ्टर एवरी मील। जितनी बार भी आप कुछ भी खाएं पिएं तो उसके बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ़ करें, यानी हर बार कुल्ला करें। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। नेक्स्ट है नेवर ईट हॉट और वेरी कोल्ड फूड एज इट विल बी हार्मफुल फॉर टीथ एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड लिप्स। कि कभी भी एक बार में बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, ये हमारे दांतों के लिए और हमारे माउथ, लिप्स, इन सब चीज़ों के लिए को बैड इफ़ेक्ट डालते हैं और उससे हमारे दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट है वी शुड ब्रश और टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। तो हमें लगभग दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार सोते समय रात को। वी शुड प्रोटेक्ट आवर आइज़ फ्रॉम द ब्राइट लाइट। हमें अपनी आँखों को ब्राइट लाइट से बचाना चाहिए। डस्ट पार्टिकल्स
पॉइंटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उन सबको आंखों से दूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा स्क्रीन के वाले गैजेट्स को यूज़ करना नहीं चाहिए, जैसे फ़ोन है या फिर लैपटॉप है या फिर टीवी है। इन सब की तरफ एक बार में टकटकी लगाकर लगातार देखना नहीं चाहिए, इससे आंखों पर बैड इफेक्ट पड़ता है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर ईयर्स फ्रॉम हार्ड ब्लोज। वी शुड नेवर ट्राई टू प्रिक आवर ईयर्स विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी हमें कानों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। कानों में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए, जैसे कि फिंगर्स है, पेंसिल है या फिर मैच स्टिक यानी कि माचिस की तिल्ली है। इस तरीके की चीज़ों को कानों में कभी भी डालना नहीं चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। डेली हमें प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी बोन्स और मसल्स जो है वो मजबूत बनती हैं। एंड कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, और इससे हमारी बॉडी हेल्दी और फिट बनी रहती है। नेक्स्ट है फिंगर्स, पेंसिल्स और मैच स्टिक्स शुड नॉट बी पुट इनटू द नोस्ट्रिल्स। नाक में भी हमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, जैसे फिंगर है, पेंसिल है या फिर माचिस की तिल्ली वगैरह। इस तरीके का कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए। टू क्लीन ए ब्लॉक्ड नोज वी शुड यूज क्लीन वाटर और नोजल ड्रॉप। तो नाक को साफ़ करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आजकल नेजल ड्रॉप्स जो आते हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। वीडियोज़ को कंटिन्यू देखें, पूरा देखें वीडियोज़ को, लेसन को अपनी बुक में से भी रीड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।